ये 90s की कहानी है। रमन नाम था एक इंसान का जो कुछ वक्त के लिए ना शहर गया था नौकरी कर। जब वो शहर से वापस आता है, काफी कुछ कमा लिया होता है, उसके पास ना कुछ विद्या होती है। एक दिन क्या होता है कि जैसे ही उनके घर के ना थोड़ा सा आगे चल के एक पुराना घर होता था, एक गरीब परिवार रहता था, 2-3 बच्चे थे और मम्मी पापा। हुआ क्या, उनमें जो उनकी बेटी थी, छोटी बेटी थी, उसको टीबी हो जाती है। तो वो वहाँ के ना नॉर्मल जो उनके जो दाई वगैरह जो होते थे उनको दिखाते थे। बहुत वक्त हो गया था, 1-1.5 महीने के आसपास हो गया था। एक बार क्या हुआ, उसको किसी ने ये बोला था कि मैं तुम्हें एक डॉक्टर की बताता हूँ, वो डॉक्टर शहर का डॉक्टर है, तो तुम चलो वहाँ पे और इसका शहर में इलाज कराते हैं। तब वो अपने चौखट पे ना बैठ के रो रही थी। तो उस दौरान रमन जो थे वो उस रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया कि तुम यहाँ पे बैठ के क्यों रो रही हो, क्या हुआ। तब उन्होंने बताया कि उनकी जो बेटी है वो 1-1.5 महीने से बीमार है और उनको जो इलाज बताया जा रहा है वो शहर में बताया जा रहा है, गाँव में उस चीज का कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने बोला क्या मैं तुम्हारी बेटी से मिल सकता हूँ। उसकी बेटी को देखा और उसकी बेटी के सर पे हाथ रखा और वो समझ गए कि उसकी बेटी के ऊपर किसी ने कुछ करवाया। तो उन्होंने ये उसकी मम्मी को बताया कि तुम्हारी बेटी के ऊपर किसी ने कुछ करवाया। उन्होंने बोला कि अगर तुम चाहती हो तो मैं उस चीज को, लेकिन एक शर्त है कि तुम इस चीज को किसी को बताना मत। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने उसकी बेटी के ऊपर से जो भी अलावला थी उसको हटा दिया और उनकी बेटी सही हो गई। वहाँ से तब ये बात पता चली थी कि ये जो रमन है ये शहर से कोई साधना सीख के आए हैं। अब कभी भी कुछ ऐसा होता तो ये उसकी खींच कर देते थे। अब कुछ साल बीतते हैं, इनका पोता जन्म लेता है, तो ये सोचते हैं कि अब ये जो इन्होंने सीख करी है अब ये उसको आगे पास करेंगे अपने पोते को। वो बेटा भी बिल्कुल अपने दादा के नक्शे कदम पे चलता था, जैसे जैसे उसके दादा कहते थे वैसे वैसे करता था। अब उसके दादा ना ऐसा था कि मतलब एक तरीके से बेड पे आ चुके थे, काफी ज्यादा उम्र हो गई थी। एक जो उनका पोता था अब वो अकेले किया करता था सब भी काम। उसी गाँव में एक फैमिली होती थी जो की काफी रईस फैमिली थी, जिसकी मैं आपको बात बता रही हूँ। उनके किसी का बर्थडे था घर, गांव के जितने भी लोग थे, सरपंच वगैरह, मतलब जो नामी गिरामी लोग थे, तो ये सब उनके बर्थडे पार्टी में गए थे। तब इनकी नजर पड़ी थी, इनका पूरा घर इसने देखा था, जो जो चीजें देखी थी, तो इनके दिमाग में लालच पैदा होना शुरू हुआ। अब इन्होंने क्या सोचा कि कैसे तैसे करके ऐसा हो जाए कि मैं इसका कुछ ऐसा कर दूं कि इसका जो पैसा है वो मेरे पास आना शुरू हो जाए। ये रमन के पोते सोच रहे कि मैं एक काम करता हूँ, इनके पास फिर अपने देवी देवता छोड़ूंगा और इनसे पैसे लूंगा। तो वो दादी जो होती है वो कहीं ना कहीं ये चीज को समझ जाती है और होता क्या है, वो भगत के पास जाती है और भगत को काफी सारी चीजें उल्टी सीधी बोलती है। अब ये चीज इसकी ईगो पे आ जाती है। तो ये क्या करता है, एक रात बैठता है, साधना करता है, अपने देवी देवता को बुलाता है और अपने देवी देवता को ये बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप इसका पूरा परिवार खत्म कर दो। 2-2.5 साल के अंदर वो जितने भी लोग होते हैं परिवार के सब खत्म हो जाते हैं, मर जाते। वो देवी देवता ने इसको बोल रखा था कि तेरे पूरे परिवार पे ढाक लग जाएगी। इसको एक दिन खबर मिलती है कि इसका छोटा लड़का जो है नहर में डूब के मर गया। और अगर आपके देवी देवता ने आपको बोल दिया ढाक लग जाएगी तो आप उससे नहीं बच सकते। इसका मतलब है आपका पूरा परिवार खत्म होगा ही होगा। 7 महीने के अंदर अंदर उनका जो दूसरा बेटा होता है, दूसरा बेटा और उनकी जो बीवी होती है वो भी कार एक्सीडेंट में मर जाते। उनके दादाजी भी कुछ टाइम बाद चल बसते हैं और कुछ वक्त के बाद ये भी अपने घर में ही हार्ट अटैक से मर जाते हैं।